एक समय की बात है कि एक बार क्या हुआ कि चुड़ैल का ससुराल वह अपने ससुरे में तो बड़ी ही अच्छे तरीके से रहती थी और सबसे प्यार से बातें करती थी। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, वह बेचारी अपने आखिर घर में बैठी ही हुई थी। तभी पता नहीं उससे लोग इतना चिढ़ रहे थे, कह रहे थे देखो तो हमारे लड़के को बहू भी मिली, वो भी चुड़ैल, और हम लोगों के बीच में कैसे रह रही है। यह बेचारी तो अपने आप को नरक में डाल रही है। तभी वहाँ से उसे सभी लोग लेक्चर पिया पिया कर वहाँ से चले जाते थे और कहते थे पता नहीं अब क्या हमारे नसीब में लिखा है। वह कहती थी लगता है मुझे अब कुछ करना ही पड़ेगा। तभी वह कुछ अपनी जेठानी से मिलने जाती है और कहती हैं अरे जेठानी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं, ज़रा घर पे तो चलिए। उन्होंने कहा मैं घर पर क्या करूँगी जाकर, मेरा तो काम यही है। और वह बेचारी पर कोई भी कुछ कहने के लायक नहीं बचता था। और लड़का सभी लोगों को समझाता था अरे आप लोग उस पर इतना चिल्लाते क्यों हैं, उससे ज़रा हिसाब से काम लीजिए, वह अच्छी औरत है। या सोचते हुए वह कहती है ये औरत नहीं, ये तो डायन है, या घर में तांडव मचाती है और यहाँ औरत का बनकर नाच दिखाती है। या सोचते हुए उन्होंने कहा अच्छा तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इसको समझाता हूँ। तभी उसने कहा अच्छा चुड़ैल तू मुझे ये बता, तू हमें घर में तबाह करती है क्या। जैसे ही उसने चाकू निकाला वह तो कहने लगी नहीं नहीं। तभी उसके पिता ने वहाँ पर पुलिस को और एक साधु को बुलाया, कहा साधु जी जरा इसकी मर्ज तो देखिए, यह आजकल हमारे घर में बहुत नाटक कर रही है। तभी सभी लोगों ने उसे मारना चालू किया। वह तो एकदम उड़ने लगी और कहने लगी खामोश, अगर किसी ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगी। जब यह शब्द सुने तो वहाँ तो लोगों के रोंगटे खड़े होने लगे और कहने लगे अरे ये क्या, ये तो पक्की चुड़ैल है, इसे तो बचकर रहना चाहिए। इतना सोचते हुए वे कहने लगे चलो भागो यहाँ से। यह सोचते हुए वहाँ से एक एक करके सभी लोग जाने लगते हैं। साधु ने कहा अरे चुड़ैल तू क्या हमसे डर जाएगी। यह सोचते हुए उसने अपना तांडव रूप दिखाया और साधु ने भी। तभी वह नहीं मानी और घर के लोगों को बुलाया गया और कहा देखो कैसे बेहोश जैसी पड़ी हुई है, जब से बाबा ने इससे दवाई दी एकदम कहती है अरे खड़ी हो जा। वह सबके पैर छूने लगती है लेकिन कहती है मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वे लोग तो उसे मारने ही लगते हैं, तो वह माफ़ कहाँ से करें। और वह नहीं मानी और कहने लगी लगता है हमारे ससुराल में भी लोग ऐसे ही हैं। और वह खूब चीख रही थी लेकिन कोई आवाज़ उसकी नहीं सुन रहा था। इतना सोचते हुए चुड़ैल ने कहा अच्छा तुम लोगों को अब लगता है मारना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं मानोगे। जब मारने का शब्द सुने तो वहाँ से लोगों की तो हिट्टी पिट्टी गुम हो गई और भागने लगे। यह सोचते हुए सरपंच भी बोले अरे अब क्या करें, अब तो मुझे भी लगता जाना पड़ेगा। और चुड़ैल ने फिर आगे अपने पिता को बुलाया और कहा अरे पिताजी, आप तो मेरे एक रूप से पिता हैं और ऊपर से ससुर भी, अगर आप मुझे नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। जब यह सोचते हुए उसे नहीं माना और उसने फिर उन्हीं लोगों से पिटवाया चुड़ैल को और कहा आज तेरी हिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। और कहा छोड़ दो नहीं तो अभी ये मारने की धमकी देने लगेगी। ये जैसे ही उसने छोड़ा कहा बस अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं अभी तुमको मंत्र लगाकर सबको मार दूंगी। यह सोचते हुए वहाँ से साधु तो निकल गया और एक एक करके वहाँ से सभी लोग कहने लगे अच्छा मैं भी जाता हूँ। यह सोचते हुए वहाँ से किसान भी भाग जाता है। चुड़ैल कहती है ना ससुराल में चैन है ना बाहर, अब तो हमें यहीं रहना चाहिए और यहीं हमें खुश हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।